हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सौरभ पंडित आप लोगों को मेरे चैनल टाइम टू ट्रेवल विद बायोसाइंस में स्वागत करती हूँ। जैसा कि हम लोग कवर कर रहे थे क्लास 11th एनसीईआरटी में एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, हम लोगों ने इसमें कवर कर लिया। टिश्यू के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। कितने टाइप के टिश्यू होते हैं, जिसमें हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू देखा। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स देखे कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कितने टाइप के होते हैं। एक तो रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है और एक होता है शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये दोनों ही मैंने अच्छे से डिफाइन किया। इसके बाद इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू देखा। इसके बाद फिर हम लोगों ने लैटरल देखा। इसके ये दो थे, एक तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक परमानेंट। परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने जब कवर किया तो परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने दो परमानेंट टिश्यू कवर किए, एक तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, एक कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो सबसे पहले हम लोगों ने सिंपल जो परमानेंट टिश्यू था उसको कवर किया, जिसमें स्क्लेरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा, पैरेन्काइमा आता है। उसको हम लोगों ने अच्छे से कवर किया, उसके फंक्शन और क्या क्या उसके स्ट्रक्चर होता है, कैसे वो परफॉर्म करता है अपना स्ट्रक्चर, इसको डिटेल में कवर किया। अब आता है पार्ट कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ओके, देन हम लोग आएंगे इंटरकैलरी। सबसे इसके एमसीक्यू पार्ट पे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कंप्लीट होने के बाद कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में देख लेते हैं। वैस्कुलर टिश्यू, इसे वैस्कुलर टिश्यू भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू को, जिसमें जाइलम और फ्लोएम आता है। और ये हेल्प करते हैं किस काम में, कंडक्टिंग रीजन में। प्लांट इज मेड अप ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। प्लांट्स किससे बने होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम से। और कंडक्टिंग, कंडक्टिंग मतलब क्या, फूड सप्लाई, वाटर सप्लाई का काम करते हैं। They constitute complex permanent tissue because they have many kinds of cell. इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्स देखने को मिलते हैं। ओके, तो ध्यान से देखते रहिए, क्योंकि काफी बार एग्जाम में पूछा गया है परमानेंट टिश्यू, चाहे वो स्क्लेरेन्काइमा हो, चाहे सिंपल हो, चाहे वो कॉम्प्लेक्स हो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो हमको लगता है क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट आते हैं, जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, जाइलम किस क्या काम करता है, कंडक्शन ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल एड्स एंड सॉल्ट। फ्लोएम मेनली कैरिड फूड। फ्लोएम किस में हेल्प करता है, फूड में। और जाइलम में क्या गया, जो वाटर कंडक्ट करता है उसमें क्या क्या वाटर में मिला होता है, मिनरल्स एंड सॉल्ट मिले होते हैं। बोथ जाइलम एंड फ्लोएम्स आर assemblies of living and dead cells and may be primary and secondary in region। ये प्राइमरी और सेकेंडरी तरीके का वर्क करते हैं और दोनों असेंबलेज होते हैं। अगर जाइलम की बात करें, सबसे पहले हम लोग जाइलम कवर करेंगे, देन हम लोग आएंगे फ्लोएम पे। तो सबसे पहले जाइलम का पार्ट देखते हैं। जाइलम इज मेड अप ऑफ 4 काइंड्स ऑफ सेल। जाइलम जो है 4 काइंड्स सेल से बना होता है। एक तो ट्रैचिड्स हो गया, एक ट्रैकियाई हो गया, बेसल जिसे बेसल्स भी कहते हैं, और सेकंड क्या हो गया, जाइलम फाइबर्स और जाइलम पैरेन्काइमा। ये इसके 4 पार्ट हो गए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे ट्रैचिड्स को, कि ट्रैचिड्स क्या होते हैं। ये इसके पिक्चर है, देख सकते हैं, ये ट्रैचिड्स है। इसमें बॉर्डर पिथ देखने को मिलता है, ये जो पॉइंटेड दिख रही है ये इसे बॉर्डर पिथ बोलते हैं। वेसल्स देख सकते हैं, इसमें भी बॉर्डर पिथ देखने को मिलता है और सिंपल पिथ भी देखने को मिलता है। जाइलम जो पैरेन्काइमा होता है, इसमें साइक्लोप्लाज्म देखने को मिलता है, न्यूक्लियस और पिथ भी देखने को मिलता है, लेकिन सिंपल पिथ होता है। और जाइलम फाइबर्स क्या होते हैं, इसमें सिंपल पिथ होते हैं। ओके, नेक्स्ट, तो सबसे पहले हम लोग ट्रैचिड्स को कवर करेंगे। ट्रैचिड्स क्या होते हैं, इन टेडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म ट्रैचिड्स वर्क एज मेन एलिमेंट ऑफ कंडक्शन। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है कि जो टेडोफाइट्स होते हैं और जिम्नोस्पर्म होते हैं, इसमें जो ट्रैचिड्स होता है मेन एलिमेंट की तरह काम करता है, किसमें, वाटर कंडक्शन में। अ ट्रैचिड्स इज एन इलोंगेटेड सेल। ट्रैचिड्स क्या होता है, इलोंगेटेड सेल और टेपरिंग एंड से देखने को मिलता है। इसका इंड क्या है, टेपरिंग। दे डेवलप फ्रॉम प्रोकैम्बियल सेल, जो कि कहा किससे डेवलप होता है, प्रोकैम्बियल सेल से डेवलप होता है बाय लिग्निफिकेशन ऑन दियर सेल इन प्राइमरी जाइलम। इसमें क्या होता है, इसका डेवलपमेंट क्या होता है, प्रोकैम्बियल सेल से होता है। किसके द्वारा, जब लिग्निफाई होता है, प्राइमरी जाइलम जब लिग्निफाइड हो जाता है, लिग्निन की मात्रा बढ़ जाती है, तो प्रोकैम्बियल सेल क्या बनाती है, ट्रैचिड्स फॉर्म करती है। द ट्रैचिड्स आर अबाउट कितने होते हैं, 1 mm इन लेंथ में होते हैं, मेड अप ऑफ सिंगल सेल से बने होते हैं। द ट्रैचिड्स आर डिवाइड ऑफ, इसमें क्या होता है, प्रोटोप्लाज्म एंड हेंस इसके प्रोटोप्लाज्म की कमी के कारण या एब्सेंस ऑफ प्रोटोप्लाज्म, इसे क्या बोलते हैं, डेड सेल्स। ओके,
द टू वॉल कॉन्स्टिट्यूट्स द ट्रेचीट्स आर हार्ड थिक एंड लिग्निफाइड। इसमें दो वॉल जो होते हैं कॉन्स्टिट्यूट होकर ट्रेचीट्स बनाते हैं, जिस कारण से ये हार्ड थिक और लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन की मात्रा देखने को मिलती है। द सेकेंडरी वॉल जो देखने को मिलता है, सेकेंडरी वॉल और डिपोजिटेड, सेकेंडरी वॉल जो होता है वो डिपोजिटेड होता है इन द फॉर्म ऑफ थिकनिंग ऑफ लिग्निन। इसमें सेकेंडरी वॉल जो होता है डिपोजिटेड होता है और फॉर्म करता है थिकनिंग, लिग्निन का एक थिकनिंग डिपोजिशन फॉर्म करता है इन, कहाँ पे, ऑन इनर सरफेस ऑफ ओरिजिनल सेल, ओरिजिनल सेल की इनर सरफेस पे। ट्रेचीट्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। सबसे पहला एक एनुलर थिकनिंग होता है, एक स्पाइरल थिकनिंग होती है, स्कैली क्लैरिफॉर्म थिकनिंग होती है। तो सबसे पहले एनुलर देख लेते हैं। सेकेंडरी वॉल थिकनिंग अपीयर as series of ring stalk on the top of each other. The most primitive form of wall thickening is annular thickening. On the inner side of major wall, there are ring-like thickening. They are reminder to the wall rather than thin. इसमें एक राउंडर थिकनिंग देखने को मिलती है, कहाँ पे, इनर साइड में वॉल के। आप देख सकते हैं जब किसी ट्री को कट किया जाता है तो उसमें एक एनुलर रिंग देखने को मिलती है। ओके, वो उसी को कहते हैं एनुलर थिकनिंग। और स्पाइरल थिकनिंग, हेलिकल थिकनिंग देखने को मिलते थे। सेकेंडरी वॉल मटेरियल्स आर एक्यूमुलेटेड, जब सेकेंडरी वॉल जो मटेरियल्स होता है एक्यूमुलेट हो जाता है कहीं किसी पर्टिकुलर प्लेस पे, उसे स्पाइरल थिकनिंग अलोंग विद स्पाइरल इन द वॉल of the tracheids at the location and spiral or helical thickening of the secondary wall minerals in is what there is might be several helix, जिसे प्रोटोजाइलम इसका बेस्ट एग्जांपल है। प्रोटोजाइलम क्या, इसको ही क्या कहते हैं, स्पाइरल थिकनिंग देखने को मिलती है। स्क्लैरिफॉर्म थिकनिंग जैसे लैडर लाइक थिकनिंग, सीढ़ी के नुमा, ऐसे ऐसे। the wall materials are laid and transverse band along with the length of wall. There is a few interconnection between bands like the rings of the ladders, ये रंग हो गया, इसे रिंग कहते हैं, रिंग्स ऑफ द लैडर एंड थिकनिंग अपीयर्स इन द पैरेलल बैंड्स की तरह अपीयर हो जाता है। अगर रेटिकुलेट थिकनिंग की बात करें कि रेटिकुलेट थिकनिंग क्या होती है, तो ये नेट लाइक थिकनिंग होती है। ये देख सकते हैं, ये एनुलर रिंग ऐसे ऐसे एनुलर टाइप में फॉर्म होता है और स्पाइरली ऐसे फॉर्म होता है, स्पाइरली ऐसे ऐसे। ओके, रेटिकुलेट आप देख सकते हैं और स्क्लैरिफॉर्म ये बैंड टाइप का फॉर्म करता हुआ जा रहा है। इसके बाद आता है पिट टाइप का, रेटिकुलेट थिकनिंग, नेटवर्क टाइप, नेट टाइप का बन जाता है। द पैटर्न वॉल थिकनिंग इज नेट एंड बिकॉज ऑफ द मेस एज नैरो एंड सेकेंडरी वॉल लुक लाइक नेटवर्क लाइक। और पिट्स थिकनिंग क्या होता है, दो तरीके का होता है, एक पिटेड होता है, एक थिकनिंग होती है, मतलब बहुत छोटी छोटी जिसमें पिट देखने को मिलता है और यहाँ पे लार्ज पिट देखने को मिलता है। इन ट्रेचीट्स इज द मोस्ट एडवांस मेथड ऑफ सेकेंडरी वॉल थिकनिंग। द सेकेंडरी वॉल्स मटेरियल्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ इनर पोर्शन पर यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, मटेरियल्स का यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में। द वॉल ऑफ थिकनिंग अपीयर्स मोर और लेस यूनिफॉर्म देखने को, पिट्स कैन बी फाउंड ऑल ओवर द सेल में देखने को मिलता है इन डिफरेंट प्लेट्स क्लासेस। द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ पिट इज डिफरेंट, जो नेचर होता है और स्ट्रक्चर होता है पिथ का वो डिफरेंट होता है। द पिथ में भी सर्कुलर हो सकते हैं या तो इलांगेटेड हो सकते हैं, देख सकते हैं ये सर्कुलर है, या रेक्टेंगुलर भी देखने को मिल सकते हैं, तो इसका शेप कोई भी हो सकता है। एंड क्लैरिफाइड पिथ जो होते हैं थिकनिंग टाइप एडवांस पिटेड पैटर्न्स देखने को मिलते हैं, इलांगेटेड बॉर्डर एंड अरेंज टू द लैडर लाइक, ये लैडर लाइक अरेंजमेंट आपको देखने को मिल रहा है। ये पिच जो होते हैं ये टू टाइप, एक तो सिंपल आपने देखा, एक बॉर्डर्ड पिच। व्हेन द सेकेंडरी वॉल डज नॉट आर्च ओवर द पिट चैम्बर एंड रिम ऑफ द पिट अपर्चर हैज नो बाउंड्री। आपने देखा कि सिंपल पिच में क्या था, केवल ऐसे एक क्या था, पॉइंट था, लेकिन जो बॉर्डर पिच थे उसमें पहले पॉइंट क्या होता था, एक क्या बनाता था, बाउंड्री बनाता था। उसमें सिंपल में बाउंड्री नहीं फॉर्म होती, दिस पिच इज कंटिन्यू कंसीडर्ड एज सिंपल। अगर बॉर्डर पिथ की बात करें, लिग्निफाइड फाइबर देखने, ट्रैचीट्स एंड ट्रैकिया देखने होते, इट कैन बी डिजॉल्व
The pith cavity is partially contained in the pith and over the arching in the secondary wall, which can be longitudinal section में देखने को मिल सकता है। अगर ट्रैकियाई की बात करें कि ट्रैकियाई और बेसल्स क्या होते हैं, ट्रैकियाई इसमें क्या होता है, बेसल्स आर या ट्रैकियाई आर मेड अप ऑफ रो ऑफ सेल एंड प्लेस्ड वन अबव द अदर। ये क्या होता है, एक के बाद एक दूसरे के ऊपर ये प्लेस्ड होते हैं विथ दियर इंटरवेनिंग वॉल। आपको लग रहा होगा एनुलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट एंड पीटेड टाइप का, ये तो पहले हम लोग ट्रैचिड्स में पढ़ चुके हैं, तो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट था। ओके, उसमें सिंपल जो था वो उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट था। इसमें पीटेड में देख सकते हैं सिंपल पिट और बॉर्डर पिट दोनों ही अलग अलग है। ओके, इंटरवेनिंग वॉल देखने को मिलता है और अपसेंट ड्यू टू डिजोल्यूशन। इसमें क्या होता है, इसका डिजोल्यूशन हो जाता है, इसलिए काफी बार सेप्टा इसमें अपसेंट होता है। वेसल्स एट मेच्योरिटी लाइक ट्रैचिड्स लैक द प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि वेसल जब मेच्योर हो जाते हैं ट्रैचिड्स की तरह, इसमें भी प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाता है या डेड हो जाता है, इसलिए इन्हें डेड बोला जाता है। द कैविटी आर ल्यूमन इज वाइट। इनकी जो कैविटी होती है या ल्यूमन होती है वाइट होती है। वेसल्स लाइक ट्रैचिड डिपेंड अपॉन द वेरियस टाइप ऑफ थिकनिंग इसमें देखने को मिलती है। एनुलर, स्पाइरल, स्क्लेरिफॉर्म, रेटिकुलेट, पिटेड देख सकते हैं। इसमें देख सकते हैं ये एक एनुलर है और ये स्पाइरली फॉर्म कर रहा है। इसका स्पाइरल उसकी स्पाइरल में डिफरेंट है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। ओके, यहाँ से आके यहाँ, यहाँ से आके यहाँ, यहाँ से आके यहाँ, ऐसे। और स्क्लेरिफॉर्म में वहां पे लॉन्गिट्यूडनल भी स्क्लेरिफॉर्म दिख रहा था, यहाँ पे केवल केवल जो फ्लैट टाइप में दिख रहा है थोड़ा सा। रेटिकुलेट आप देख सकते हैं एंड पिटेड में टू टाइप के पिट, एक सिंपल है, इस ब्रॉड टाइप का पिट देखने को मिल रहा है, ये सर्कुलर और बॉर्डर टाइप में देखने को मिल रहा है। डिस्ट्रीब्यूशन, अगर बेसल्स की डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो बेसल्स आर फाउंड मेनली ऑन द एंजियोस्पर्म। ट्रैचिड्स जो था वो किस में देखने को मिलता था, जिम्नोस्पर्म एंड टेरिडोफाइट्स का फंक्शन था। जो बेसल्स हैं या ट्रैकियाई हैं वो मेनली देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। हाउएवर दे हैव बीन रिपोर्टेड इन द सेलेजिनेला एडिएटम। कुछ जो टेरिडोफाइट्स होते हैं उसमें भी देखने को मिलता है, जैसे कि दे दिया गया है सेलेजिनेला एडिएटम, ये टेरिडोफाइट्स के मेंबर है, और नीटम और इफेड्रा इसमें देखने को मिलता है वेसल्स। ओके, अगर ऑन द बेसिस ऑफ वुड, इनके वुड के बेस पे इन्हें दो पार्ट में, एक तो नॉन पोरस वुड, एक तो पोरस वुड। जो नॉन पोरस वुड होते हैं उनमें वेसल्स जो होते हैं अपसेंट होते हैं, जैसे जिम्नोस्पर्म। और पोरस वुड जैसे इट बियर्स वेसल्स, और रिंग पोरस वुड वेसल्स आर अरेंज इन रिंग लाइक फैशन। दो तरीके के होते हैं जो पोरस वुड होते हैं, वो दो तरीके के होते हैं, एक तो रिंग पोरस होता है और एक तो डिफ्यूज्ड पोरस वुड होता है। तो रिंग पोरस क्या होता है, वो रिंग फॉर्म करते हैं, रिंग लाइक फैशन में अरेंज होते हैं, जैसे क्वेरकस इसका बेस्ट एग्जांपल है। और डिफ्यूज जो पोरस होते हैं वो बेसल यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होते हैं, इसका पोपलस एंड स्लाइमेक्स इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगर इसके डिफरेंट की बात करें, ट्रैचिड्स और बेसल्स में क्या डिफरेंट है इसको देख लेते हैं। तो अगर इनके प्रेजेंस की बात करें तो जो ट्रैचिड्स होता है इन ऑल वेस्कुलर प्लांट, पूरे वेस्कुलर प्लांट में देखने को मिलता है। और ये जो बेसल्स होते हैं या ट्रैकियाई होते हैं वो केवल एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं। अगर टाइप की बात करें, इनमें सेल टाइप कैसा होता है, इन परफोरेटेड इसमें सेल होता है, इसमें परफोरेटेड टाइप का सेल होता है। सेल वॉल में थिन देखने को मिलती है ट्राइचिड्स में, और इसमें थिक देखने को मिलती है बेसल्स में। अगर कनेक्शन की बात करें तो ये लैटरली कनेक्टेड होते हैं, ये एंड टू एंड कनेक्शन इसमें देखने को मिलता है। क्रॉस सेक्शन की बात करें तो ये पॉलीगोनल होते हैं, ये सर्कुलर होते हैं। अगर वाटर कंडक्शन की बात करें तो इनइफिशियंट इनमें वाटर कंडक्शन होता है, इसमें वेरी इफिशियंटली वाटर कंडक्ट होता है। ल्यूमन इसमें नैरो होता है, इसमें वाइड होता है। अगर सेल लेंथ की बात करें 1 mm होता है ट्रैचिड्स में, और 10 सेंटीमीटर होता है वेसल्स में। सरफेस ऑफ वैल्यूम रेशियो इसमें हाई होता है और इसमें लो होता है। इंडवॉल इसमें टैपरिंग इंडवॉल आपने देखा था, इसमें जो ट्रांसवर्स या डायगोनल देखने को मिलता है। पिथ इसमें लेस लार्ज पिथ होते हैं, इसमें लार्ज एंड स्मॉल पिथ दोनों तरीके के होते हैं। जाइलम फाइबर्स को देखते हैं, या वुड फाइबर भी इसे कहते हैं, जाइलम फाइबर या वुड फाइबर, याद रखिएगा। जाइलम फाइबर एसेप्टेड भी हो सकते हैं और सेप्टेड भी हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। दे आर स्क्लेरेनकाइमेटस सेल, ये किससे बने होते हैं, स्क्लेरेनकाइमेटस सेल की, जो क्या होता है
स्क्लेरेनकाइमेटस सेल जो होता है वो प्राइमरी जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं। ओके, स्क्लेरेनकाइमेटा एसोसिएटेड विथ जाइलम टिश्यू, किससे एसोसिएट करता है? जाइलम टिश्यू से। दे आर मोर अबेंडेंट इन सेकेंडरी जाइलम एंड प्रोवाइड मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ये क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ। दे हैव एक्सट्रीमली थिक वॉल एंड बियर नैरो ल्यूमन, इसमें देखने को मिलता है। द वॉल इज हाईली लिग्निफाइड होती है और ये डेड सेल होते हैं क्योंकि प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट होता है। सम ट्रेचिड्स रिजेंबल स्ट्रक्चर विथ दैट, कुछ ट्रेचिड्स जो होते हैं इसका स्ट्रक्चर जो होता है इनसे रिजेंबलेंस, क्योंकि इनका भी जो इंड होता है, पॉइंट होता है, टेपरिंग होता है, लेकिन और जाइलम ट्रेचिड्स का भी टेपरिंग होता है। ओके, इसलिए इसे जाइलम फाइब्रस ट्रैचीड्स भी बोलते हैं। कंफ्यूज मत होइएगा, इसे वुड फाइबर भी बोलते हैं, जाइलम फाइबर भी बोलते हैं और फाइबर ट्रैचीड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ट्रैचीड्स की तरह दिखाई देता है इस कारण से। नेक्स्ट आ जाते हैं जाइलम पैरेन्काइमा या वुड पैरेन्काइमा क्या होता है? जाइलम पैरेन्काइमा इट कंसिस्ट ऑफ लिविंग पैरेन्काइमेटस सेल। जाहिर सी बात है, जब ये पैरेन्काइमा होता है, पैरेन्काइमेटा सेल से बना होता है, एसोसिएटेड विथ जाइलम, जाइलम से एसोसिएटेड होता है। द वॉल आर थिन की होती है एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज की बनी वॉल होती है। द सेल आर लिविंग एंड रिजर्व सर्व द फंक्शन ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। केवल और केवल जाइलम में केवल जाइलम पैरेन्काइमल जो सेल होती है वही लिविंग होती है। अदर जो सेल होती है वो डेड होती है, चाहे वो ट्रैचीड्स हो, चाहे वो ट्रैकिया हो, जो है जाइलम फाइबर हो, ये तीनों ही क्या होती हैं? डेड होती हैं। केवल जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो लिविंग होता है, प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और सर्व करता है कौन सा फंक्शन? स्टोरेज का, फूड के स्टोरेज का फंक्शन। इट ऑल्सो हेल्प इन लैटरल कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। ये किस में हेल्प करता है? लैटरली वाटर और मिनरल्स के कंडक्शन में। वुड पैरेन्काइमल सेल आर जनरली इलोंगेटेड एंड वर्टिकल डायरेक्शन इन सेकेंडरी पैरेन्काइमा। इन सेकेंडरी जाइलम द सेल बिकम थिकेंड हो जाती है एंड स्लाइटली लिग्निफाइड हो जाती है। ओके, परफोरेट is region where the vessels are connected with other through a pore। परफोरेशन देखने को मिलता है और परफोरेशन एक ऐसा रीजन होता है जहां पर कनेक्शन देखने को मिलता है वेसल्स का किसी दूसरे पोर्स के थ्रू। इन इट इज फॉर्म द इंड एंड constitute पाइप लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, कंटिन्यू टू द वेसल्स लाइक one above the other। The perforation plate is also called as simple if the entire end wall is dissolved and there is opening। okay, in plate like जैसे लीरियोडेंड्रॉन हो गया, परफोरेशन प्लेट्स इज द मल्टीपल बिकॉज इट मेनी ओपनिंग देखने को मिलता है। मल्टीपल परफोरेशन प्लेट जो होते हैं वो 3 टाइप के देखने को मिलता है। एक तो स्क्लैरिफॉर्म मल्टीपल परफोरेटेड प्लेट हो गया। हेयर द पोर्स क्या होते हैं? ट्रांसवर्ज होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, अरेंज्ड होते हैं लैडर लाइक। सेकंड क्या होता है? रेटिकुलेट मल्टीपल परफोरेशन। हेयर द पॉलीगोनल जो होते हैं अरेंज्ड होते हैं नेट लाइक, ये देख सकते हैं। ये सिंपल हो गया और ये क्या हो गया? स्क्लैरिफॉर्म हो गया और ये रेटिकुलेट हो गया। देख सकते हैं रेटिकुलेट टाइप का कैसे अरेंज है। इसके बाद इफेड्रा, इफेंड्रॉन या पर फोरामिनेट टाइप का, फॉर मल्टीपल परफोरेशन इन दिस टाइप ऑफ सर्कुलर परफोरेशन लाइज देख सकते हैं सर्कुलर होता है। अल्टरनेट पिट देखने को मिलते हैं, इसमें अपोजिट पिट देखने को मिलती है, इसमें ट्रांजिशन पिट देखने को मिलते हैं, इसमें स्क्लैरिफॉर्म पिट देखने को मिलता है। याद रखिएगा, सिंपल में स्क्लैरिफॉर्म पिट देखने को मिलता है और स्क्लैरिफॉर्म में ट्रांजिशन पिट देखने को मिलता है, और या तो स्यूडो स्क्लैरिफॉर्म पिट देखने को मिलता है, या और रेटिकुलेट में अपोजिट पिथ और अल्टरनेट पिथ किसमें? फोरामिनेट में। इसके बाद आ जाते हैं प्रोटोजाइलम क्या होता है और मेटाजाइलम क्या होता है। दो तरीके इसमें, तो आप अभी तक तो आपने पढ़ा कि जाइलम जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक तो जाइलम एक फ्लोएम। तो सबसे पहले हम लोग जाइलम कवर कर रहे थे। जाइलम जो होता है वो 4 टाइप का होता है। ट्रैचीड्स हो गए, इसके बाद बेसल्स हो गया, इसके बाद फाइबर्स हो गए, इसके बाद पैरेन्काइमा। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर हो गया। तो इसके बाद जो होता है ये अगेन डिवाइडेड होता है प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम। किस पर बेस पर इसको डिवाइड किया गया? डिपेंड अपॉन दियर टाइम ऑफ ओरिजिन, उनके ओरिजिन के टाइम के बेस पर। कौन पहला, किसका पहले डेवलपमेंट हो रहा है, किसका बाद में हो रहा है, मतलब उनकी ओरिजिन
कैसे हो रही, उसके बेस पर इनको डिवाइड किया है। द रिलेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड स्ट्रक्चर डिफरेंसेस ऑफ द जाइलम इज टू टाइप, एक तो प्रोटोजाइलम, एक मेटाजाइलम। सबसे पहले प्रोटोजाइलम के बारे में देखेंगे। Protoxylem is the fibrous forms xylem where the lignification start before complication of elongation। जब प्रोटोजाइलम जो होता है फर्स्ट फॉर्म जाइलम, आप देख सकते हैं जब आप किसी स्टेम का या रूट का स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसमें क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम होता है स्टार्टिंग में ही होता है। ओके, स्टार्टिंग में ये लॉन्गिट्यूडनली अरेंजमेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर जो होता है मेटाजाइलम स्टार्ट होता है, वो थोड़ा सा बिगर इन साइज का होता है। तो ये क्या होता है, प्रोटोजाइलम फर्स्ट फॉर्म जाइलम होता है और लिग्निफिकेशन जो होता है स्टार्ट होता है कॉम्प्लिकेशन ऑफ इलोंगेशन देखने को मिलता है। प्रोटोजाइलम यूजुअली मेड अप ऑफ ट्राइचीट से बने होते हैं, बेसल से बने होते हैं और पैरेन्काइमा से बने होते हैं। ओके, तीन से ट्राइचीट्स, बेसल्स एंड पैरेन्काइमा से बने होते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाते हैं ट्राइचीट्स एंड बेसल्स यूजुअली पोजेस एनुलर और स्पाइरल थिकनिंग देखने को मिलती है। द लेट फॉर्म जाइलम इज कॉल्ड, जो लेट फॉर्म जाइलम होता है, मतलब जो पुराना जाइलम होता है, उसे क्या बोलता है, मेटाजाइलम बोलते हैं। इट बियर लार्ज ट्रेचिड्स देखने को मिलता है, बेसल्स देखने को, एंड में बी रेटिकुलेट या स्क्लेरिफॉर्म पिथ देखने को मिलता है। इन सच केसेस लिग्निफिकेशन टेक प्लेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलोंगेशन। इस केस में क्या होता है, जब इलोंगेशन कंप्लीट हो जाता है तब लिग्निफिकेशन देखने को मिलता है। लेकिन जब बात करें प्रोटोजाइलम में, प्रोटोजाइलम क्या होता है, लिग्निफिकेशन स्टार्ट बिफोर कंप्लीशन ऑफ इलोंगेशन। इलोंगेशन कंप्लीट होने से पहले ही लिग्निफिकेशन स्टार्ट हो जाता है, किसमें, प्रोटोजाइलम में। याद रखिएगा ये इतना सेंटेंस, लिग्निफिकेशन स्टार्ट होता है इलोंगेशन से पहले प्रोटोजाइलम में, और लिग्निफिकेशन जो होता है वो पहले हो जाता है, इलोंगेशन पहले हो जाता है लिग्निफिकेशन के पहले। क्या हो जाता है, इलोंगेशन, किसमें, मेटाजाइलम में। मेटाजाइलम में इलोंगेशन पहले होता है और प्रोटोजाइलम में लिग्निफिकेशन पहले होता है। डिपेंड अपॉन द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, जाइलम आर ऑफ थ्री टाइप। उनके पोजीशन के बेस पर इनको थ्री टाइप में डिवाइड किया गया है, इंडार्च, स्टार्च, इंडार्च एंड मेसेंसार्च। तो सबसे पहले इंडार्च स्टार्च देख लेते हैं। हेयर द प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द आउटसाइड ऑफ मेटाजाइलम। मेटाजाइलम के बाहर ये रहता है प्रोटोजाइलम, किसमें देखने को मिलता है, ये रूट में। स्टार्च जो होता है वो किसमें देखने को मिलता है, रूट में। और इसमें मेटाजाइलम के बाहर क्या होता है, प्रोटोजाइलम। और इंडार्च में इन दिस कंडीशन प्रोटोजाइलम लाइज टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ एक्सिस। इसमें क्या होता है, प्रोटोजाइलम सेंटर एक्सिस के सेंटर पे देखने को मिलता है, स्टेम में देखने को मिलता है। मेसआर्च क्या होता है, ये व्हेन द प्रोटोजाइलम लाइज इन द मिडिल ऑफ मेटाजाइलम। मेटाजाइलम के जब मिडिल में प्रोटोजाइलम देखने को मिलता है तो वह क्या होता है, मेसआर्च, ये देखने को मिलता है फॉन्ट्स में। प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम। प्राइमरी जाइलम is said to be primary xylem when its element is differentiated to form the cambium, procambium, and is situated below the growth of spices, apices of stem। प्राइमरी जाइलम किसे कहते हैं, जब प्राइमरी जाइलम जो होता है एलिमेंट्स डिफरेंशिएट होते हैं, किसमें, क्या बनाते हैं, किससे डिफरेंशिएट होते हैं, प्रोकैम्बियम से। और कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, एपिसेस, स्टेम के एपिक्स पर। सेकेंडरी जाइलम रिप्रेजेंट, सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम रिप्रेजेंट द जाइलम डेवलप फ्रॉम द वैस्कुलर कैम्बियम। ये कहाँ से, प्राइमरी जाइलम से। इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिफरेंशिएट होता है प्रोकैम्बियम से, डिफरेंशिएट होकर क्या बनाता है और कहाँ पे सिचुएटेड होता है, स्टेम के एपिक्स पे। सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, ये वैस्कुलर कैम्बियम से डेवलप होता है। द प्रोसेस ऑफ सेकेंडरी जाइलम फंक्शन क्या होता है, परफॉर्म टू फंक्शन, ये परफॉर्म कर, एक तो कंडक्शन ऑफ वाटर और स्ट्रेंथ, दो तरीके का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो ये हमारा जो है परमानेंट टिश्यू में कॉम्प्लेक्स पर दो तरीके का टिश्यू था, एक तो सिंपल, एक कॉम्प्लेक्स। तो जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू था उसमें हम लोगों ने जाइलम कवर कर लिया है। अब रह गया फ्लोएम। फ्लोएम हम लोग कल की क्लास के में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जाने से पहले वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग और कल मिलते हैं आपको फ्लोएम के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।